हेलो बच्चों। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री बायोलॉजी। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर कुमार कार्तिक। ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है सर? फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है। तो मान लो तो ये हम एक फ्लावर बनाने की ठीक है सर। ये हमारा एक फ्लावर हो गया। ठीक है। ठीक है सर। तो इस फ्लावर का पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है हम लोग। तो पहला इसको बोलते हैं क्या? हम लोग इसको बोलते हैं क्या? पेटल। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सेपल। ये है हमारा स्टामेन। क्या है हमारा? पिस्टिल। ठीक है सर। तो फ्लावर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये हम लोग फ्लावर को ले लिए तो फ्लावर का पहला पार्ट क्या हो गया सर? हमारा रिप्रोडक्टिव। दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? एसएस पार्ट। ठीक है सर। पहला पार्ट मैंने क्या बोला? रिप्रोडक्टिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग दो भाग में इसको भी बांट सकते हैं। पहला क्या? एंड्रोसियम। दूसरा का नाम क्या है? गाइनोसियम। एसेसरी पार्ट को भी दो सिंपल और पिटल। तो ये मैंने मोटा मोटी एक बना दिया। ठीक है सर। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे लिखा स्टामेन, यहाँ पे लिखा एंड्रोसियम, वहां पे लिखा पिस्टिल, और यहाँ पे लिख दिया क्या आपने? गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टामेन। और गाइनोसियम का मतलब क्या होता है सर? कलेक्शन ऑफ पिस्टिल। मतलब जितना भी स्टामेन है सबको एक साथ मिला दें तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको एंड्रोसियम बोलेंगे। और सारे पिस्टिल को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गाइनोसियम बोलेंगे। तो मतलब बेसिकली बोल सकते हैं क्या सर हम लोग? एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये हमको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? स्टामेन का। ठीक है सर। तो अगर हम बात करें सर स्टामेन का, ये मान लेते स्टामेन। स्टामेन को ही हम लोग और बोल सकते क्या? क्रोस्पोरेंजियम। एनसीईआरटी का टॉपिक है। पोलन ग्रेन। इन तीनों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है सर। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। तो अगर हम लोग स्टामेन की देखें सर, ठीक है सर, अगर हम लोग किसको देखें? स्टामेन को। ये हमारा स्टामेन है। क्या है सर? ये स्टामेन है। तो स्टामेन को देखते हम लोग, इसका भी दो पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है। एक लॉन्ग, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे क्या हम लोग? इसको बोलेंगे क्या हम लोग? फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग सर? तो क्या बोलते हैं सर हम लोग? एंथर। तो स्टामेन जनरली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज व्हाट? फिलामेंट। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है सर। तो पहले बात करेंगे किसका? हम लोग फिलामेंट का। ठीक है। तो अगर हम लोग फिलामेंट का बात करें, तो फिलामेंट को देखते हैं सर। फिलामेंट का एंड जो है सर, एंड कितना एंड है इसका? इसका दो एंड है। क्या क्या एंड? एक होता है टर्मिनल एंड,
दूसरा एंड क्या है सर, प्रॉक्सिमल एंड। दिख रहा है सर आपको, ये टर्मिनल एंड है और ये क्या है हमारा प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है। तो टर्मिनल एंड में क्या है सर, टर्मिनल एंड में इसका क्या है सर, एंथर। और प्रॉक्सिमल एंड में क्या है सर, थैलेमस या फिर पिट्टा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर, जो फिलामेंट है उसका दो एंड पाया जाता है, एक प्रॉक्सिमल एंड और एक टर्मिनल एंड। तो टर्मिनल एंड इज कनेक्टेड टू एंथर एंड प्रॉक्सिमल एंड इज कनेक्टेड टू थैलेमस और पिटल, ठीक है। अब बात करेंगे सर इसका क्या है सर, कैसा है ये, लॉन्ग सिलेंडर है। इसका अगर नंबर की बात करें सर एंड साइज, तो ये क्या है सर, वेरिएबल है। मतलब फिलामेंट का अगर हम बात करें सर, तो फिलामेंट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में का नंबर भी कम और बेसी हो सकता है, और साइज भी, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा बात अगर करें सर, एक था फिलामेंट और दूसरा क्या था हमारा, एंथर। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, एंथर। तो एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें सर, तो ये मान लेते हैं हम लोग, क्या है ये एंथर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है सर। ये हमारा एंथर, ठीक है। तो एंथर को अगर हम देखें सर, इसको हम लोग और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं सर। तो एंथर में दिख रहा है आपको क्या है सर, ये फर्स्ट इज क्या बोलेंगे इसको, बाइलोब्ड। क्या है ये, बाइलोब। बाइलोब्ड मतलब एक लोब इधर है आपका और दूसरा लोब इधर, वन लोब टू लोब, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और ईच लोब हैविंग टू थेका, ठीक है सर। ईच लोब हैविंग टू थेका, ये थेका वन, थेका टू, इधर भी थेका वन, ठीक है सर। अब ये थेका, दो थेका को अलग कौन कर रहा है सर, ये दो थेका एंड टू थेका, एक मिनट, ईच लोब टू थेका आर सेपरेटेड बाय व्हाट, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ठीक है सर। तो ये जो आपका, ये क्या है आपका, इसको बोल सकते हैं क्या है, ये क्या है आपका, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। टनल मतलब ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप क्या कर रहा, दोनों को अलग कर रहा, ठेका वन ठेका टू, ठेका वन ठेका टू। और ये क्या है, वन लोब, और ये क्या है आपका, ठीक है सर। तो ये हमारा क्या था, एक एंथर के बारे में। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, स्टामेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज फर्स्ट इज फिलामेंट एंड सेकेंड इज एंथर। इतना बात आपको बच्चों क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग सर, कि सर एंथर जो होता है सर, ये जो एंथर मैंने बनाया था अभी, ठीक है सर। अब ईच एंथर में सर इसका क्या होता है सर, ये जो पार्ट है आपका, एक एक क्या है सर, ये क्या है सर आपका, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या है सर ये, माइक्रो स्पोरेंजिया। मतलब बोल सकते क्या सर, कि एंथर जो होता है, एंथर इज मेड ऑफ फोर माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है सर।
कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसमें? 4, 1 2 3 4। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप्ड इनटू, क्या बोलोगे? पोलन सैक। डेवलप इनटू व्हाट? पोलन सैक। तो ये वाला बात आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि इच एंथर है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आपको कहाँ रहेगा? कॉर्नर में रहता है। इसको मैं लिख देता हूं, लोकेटेड एट माइक्रोस्पोरेंजिया, लोकेटेड एट द कॉर्नर। ठीक है सर। अब हम लोग क्या बात करेंगे सर? तो अब हम लोग बात करेंगे किसका सर? हम लोग कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम देखें सर, तो ये अगर मैं बनाता हूं यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है सर। ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बनाया है एक, ये माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में देखते हैं सर, वाल देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है सर। अब ये जो बीच में आपका क्या मिलेंगे इस तरह से, ये आपका एनसीईआरटी के डायग्राम में होगा। ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको बनाने का कोशिश किया। तो पहला लेयर जिसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एपिडर्मिस। के बाद क्या आता है आपका? प्रोथीसियम। और फिर क्या आता है आपका? ये दैट इज मिडिल लेयर। और दैट इज, इसको क्या बोलेंगे सर? इनर मोस्ट लेयर। तो बोलते क्या हम लोग? टेपेटम। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या सर कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है सर हमारा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम कितना लेयर से बना हुआ है? 4 लेयर से बना हुआ है। कितना लेयर से? 4 लेयर से। अगर हम लोग आउटर से स्टार्ट करते हैं क्या सर? इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड लास्ट वन इज टेपेटम, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। आपको याद रखना टेपेटम के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग टेपेटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे क्या सर? टेपेटम के बारे में। तो अगर हम लोग देखें सर यहाँ पे टेपेटम, टेपेटम के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं सर, तो टेपेटम का क्या क्या फीचर्स है सर? तो पहला बात करेंगे क्या सर? इनर मोस्ट लेयर ऑफ व्हाट? माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब क्या है सर? ये इनर मोस्ट लेयर है। सेकंड बोलेंगे क्या सर? कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस। इसका फंक्शन देखे सर, तो फंक्शन क्या सर? इट नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ठीक है सर। तो ये था हमारा क्या? टेपेटम के बारे में। अगर हम लोग देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में एक चीज और होती है। क्या होती है माइक्रोस्पोरेंजियम में? अगर हम लोग टेपेटम के बाद क्या आता है, तो टेपेटम के बाद क्या आता है हमारा? स्पोरोजेनियस टिश्यू। क्या आता है हमारा? स्पोरोजेनियस, स्पोरोजेनियस टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। टेपेटम के बाद क्या आएगा हमारा? माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजेनियस टिश्यू। मतलब सिंपल सी बात, आप थोड़ा समझ, आप लोग इसको समझ लेना बच्चों। यहाँ पे अगर मैं ऐसे, ये आपका एक हो गया क्या?
एंथर। अब यहां पर आपका क्या था, आपका ये तो था आपका क्या, टेपेटम। और टेपेटम के बाद जो आपका पाया जाएगा यहां पर, दैट इज स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या है ये, स्पोरोजेनियस टिश्यू। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, स्पोरोजेनस टिश्यू। याद रहेगा बच्चों स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है सर, इसमें होता है क्या सर, क्या होता है सर, सेल्स होते हैं, कंटेन व्हाट, पीएमसी। मतलब क्या होता है सर, पोलेन मदर सेल। दैट इज क्या बोलोगे सर, स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या होता है, पीएमसी, दैट इज पोलेन मदर सेल। हम लोग जानते हैं टिश्यू है तो बेसिकली किससे बना होगा, सेल से ही बना होगा। तो ये कौन सा सेल से बना है, पोलेन मदर सेल्स। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। अब क्या बात करेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका बात करेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है सर, तो ये अगर मैं बात कर लूं सर, ये स्पोरोजेनस टिश्यू था। क्या है ये, स्पोरोजेनस। इससे क्या निकला आपका, एक सेल, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पीएमसी, मतलब पोलेन मदर सेल। अब पोलेन मदर सेल से क्या बनता हमारा, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। कैसे बना सर, तो ये क्या किया, ये मियोसिस, मतलब पीएमसी का क्या हो गया, मियोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होगा आगे चल के, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसमें हो जाएगा क्या, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब सूख गया, पानी चला गया इससे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसमें, मैच्योर, क्या हो जाएगा ये, तब ये क्या बन जाएगा हमारा, इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, पोलेन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोलेन। तो पोलेन सर कैसे बना, बोले स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ था, कहाँ पे था, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पे मिलता है हमारा, एक मिनट, स्पोरोजेनस टिश्यू कहाँ पे मिलता है, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ मिलता है ये, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया सर, कि फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम पोलन मदर सेल, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब अगर हम लोग सर पोलन की बात करें सर, आगे बढ़ते थोड़ा पोलन की बात कर लेते हैं सर। तो पोलन, ठीक है सर। तो पोलन क्या है सर हमारा, तो देखते हैं पोलन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है सर, ये हमारा है पोलन। पोलन में हमारा दो लेयर दिख रहा हमको, क्या क्या लेयर दिख रहा, एक एक इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एक्साइन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, इंटाइन। ठीक है सर, क्या बोला मैंने, एक्साइन और इंटाइन। तो पोलन को हम लोग एक करते, इसको हम लोग यहां लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, ये पोलन में लिख, तो दो लेयर में बांट सकते हैं हम, एक आउटर और एक क्या होगा हमारा, इनर। देखते हैं बच्चों, आउटर लेयर, तो आउटर लेयर को मैंने क्या बोला, एक्साइन, तो लिख देता हूं वहां पे, आउटर लेयर को क्या बोला है मैंने, टाइन। अब इनर लेयर को क्या बोला है मैंने, तो इसका नाम क्या है सर, इंटाइन। अब कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं, तो एक्साइन इज मेड अप किससे बनता है,
इसको अगर देखें तो मेड अप में हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो बोलते हैं स्पोरोपोलेलिन। ये किससे बना था सर, सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है सर। अब अगर देखें सर तो ये जो आउटर लेयर होता है, जो एक्साइन है सर, ये क्या है हमारा, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस, मतलब हैविंग जंप पोर, हैविंग जंप पोर। अब सर जंप पोर क्या होता है सर, तो जंप पोर क्या है सर, जहां जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, कहां पर, एक्साइन में, वहां पे क्या फॉर्म करता है, जंप पोर। तो मैं इसको इसको भी लिख दे रहा हूं आपको, वेयर पोरोपोलिन इज एब्सेंट। अब अगर इसका बात कर ले इंटाइन का, तो इंटाइन क्या है सर, ये कंटिन्यूअस होता है, इसमें नो जंप पोर। तो ये आपका एक एक्साइन और इंटाइन के बारे में मैंने बात किया, किसके बारे में, पोलन के बारे में बात किया। अब पोलन का अगर हम लोग अंदर की ओर सेल के स्ट्रक्चर में देखें, तो सर मान लेते ये हमारा पोलन का सेल है, और ये इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हम लोग दो तरह की सेल पाए जाते हैं, ठीक है सर। एक आपका यहां पर सेल है, और एक आपका यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, जेनरेटिव सेल। ठीक है सर। तो आगे बात कर लेते हैं सेल के बारे में, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, पोलन इज मेड ऑफ, क्या बोलोगे, दो लेयर से, फर्स्ट इज एक्साइन, सेकंड इज इंटाइन। एक्साइन आउटर है, इंटाइन इनर है। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। एक्साइन में जंप पोर होते हैं, उसमें जंप पोर नहीं होते हैं। अब मैंने क्या बोला, अंदर की अगर बात करें, अगर पोलन के अगर इनसाइड देखें सर, इनसाइड कंटेन टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज जनरेटिव सेल। तो देख लेते हैं सर क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है सर। आगे तो अगर मैं बात करूं पोलन की, ठीक है, पोलन का सेल का, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा क्या बोला मैंने, जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है सर, ये लार्ज होता है। ये क्या, जेनरेटिव सेल क्या होता है सर, स्मॉल होता है। इसमें क्या होता है सर, कंटेन एबंडेंट रिजर्व फूड। इसमें क्या था, नॉन रिजर्व फूड प्रेजेंट। ठीक है सर। और क्या बात करते हैं सर, इसमें जो जनरेटिव सेल होता है सर, वो क्या होता है सर, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो ये हमारा क्या था, पोलन का सेल के बारे में मैंने बात किया, ठीक है सर। अब अगर एक चीज मैंने छूट रहा हम लोग का, कि सर स्पोरोपोलिन क्या होता है, तो स्पोरोपोलिन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते, ठीक है सर। तो स्पोरोपोलिन जो होता है सर, ये क्या है सर, से बायोपॉलीमर, क्या बोलोगे सर, बायो, और ये क्या आता है सर, रेजिस्टिव होता है। रेजिस्टिव टू व्हाट, फर्स्ट इज हाई टेम्परेचर, दूसरा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड,
फिर बोलेंगे क्या, एल्कली। मतलब अगर पोलेन हाई टेम्परेचर में भी जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में जाता है, एल्कली में जाता है, तो पोलेन को प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, स्पोरोपोलेन। और एक बात और, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, मतलब कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। यही है हमारा क्या, स्पोरोपोलेन। याद रहेगा बच्चों आपको। तो ये मैंने मैंने स्पोरोपोलेन के बारे में आपको एक बताया। आगे बढ़ते हैं सर कि पोलेन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये एक बात देख लेते हैं, ठीक है सर। तो पोलेन, फर्स्ट इज एडवांटेज और सेकंड इज व्हाट, डिसएडवांटेज। ठीक है सर। तो एडवांटेज में देखेंगे हम लोग और डिसएडवांटेज में भी देखेंगे हम। तो एडवांटेज में क्या होता है सर, यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। मतलब दावा किया जाता है ऐसा कि इट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, स्पोर्ट पर्सन। और एथलीट्स का। डिसएडवांटेज में क्या है सर, इट कॉजेज एलर्जी। क्या होता है इसको, बोलते हैं क्या, पोलेन एलर्जी। मतलब इससे पोलन एलर्जी होता है। कौन करता है पोलन एलर्जी सर, तो उसका नाम क्या दिया है सर, कैरोट ग्रास। क्या है सर उसका नाम, कैरोट ग्रास। इसका साइंटिफिक नियम नाम क्या है सर, पार्थेनियम। क्या नाम है इसका, पार्थेनियम। तो पार्थेनियम से क्या हो जाता है हमारा, एलर्जी हो जाता है। अगर हम देखें पोलन का वायबिलिटी, क्या देखें पोलन का